जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए यहां पर बात की जाए तो दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। पेंशन में बढ़ोतरी, संशोधित पीपीएफ और पेंशन रिवीजन को लेकर दोस्तों आप सभी के लिए आदेश जारी हो चुका है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। तो आखिरकार पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है, पीपीओ संशोधन को लेकर क्या बड़ी खबर है, और दोस्तों पेंशन के रिवीजन को लेकर आखिरकार क्या आदेश निकलकर सामने आया है जिससे पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी होने वाली है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 18 महीने की बकाया डीए एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी होने वाला है। इसको लेकर के बात करेंगे कि आखिरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी क्या है। 18 महीने के डीए एरियर का पैसा आना क्या शुरू हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मिलेगा तो दोस्तों कब से मिलेगा और कितना मिलेगा, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीएफ ट्रस्ट का विवाद, पैसा वापस करने पर ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है कहा कि सेल की गलती है, हम पर भांडा नहीं फोड़े। तो दोस्तों आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पैसा वापस करने को लेकर क्या कहा और पीएफ पर ट्रस्ट पर क्या विवाद देखने को मिल रहा है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर है। श्रम विभाग ने जारी किया आदेश, दोस्तों आप सभी के लिए 1 तारीख से ही लागू होने वाले हैं बड़े बदलाव। तो आखिरकार आप सभी के लिए श्रम विभाग ने क्या बड़ा आदेश जारी किया है और आप सभी के नियमों में क्या बदलाव होने वाला है, क्या लागू होने वाला है, इसको लेकर भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पेंशन भोगियों के लिए जरूरी खबर। जी हां दोस्तों, पेंशन में बढ़ोतरी, संशोधित पीपीएफ और पेंशन रिवीजन को लेकर आदेश जारी हो चुका है। कोषागार निदेशालय की ओर से दोस्तों आप सभी के लिए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं से संबंधित एक बड़ा पत्र सामने देखने को मिला है। इसके बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए आपको बता दूं कि पेंशन भोगी जो है वो भाग 3 मांगने की जरूरत नहीं होती है, फिर भी कोषागार अन्याय से यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों को परेशान करते हैं और पारिवारिक पेंशन शुरू नहीं करते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे पेंशन भोगी है जो पेंशन संशोधित नहीं की गई है, उसी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के लिए कोषागार निदेशालय की तरफ से जारी किया गया है, जो कि मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेजा गया है और इस प्रकार से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि पेंशन भोगी संगठनों द्वारा ढेरों शिकायतें मिल रही थी कि ऐसे मामलों में जिन्हें भाग 3 में पारिवारिक पेंशन का विवरण उत्पन्न हो, फिर भी दोस्तों कोषागार द्वारा पुनः से भाग 3 प्राप्त करने को कहा जाता है। पेंशन भोगी संगठनों द्वारा बताया गया कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशन का पूर्ण विवरण अंकित होने के बाद भी पारिवारिक पेंशन धारकों से भाग 3 प्राप्त करने और तहसील से वेरिफिकेशन करवाने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में दिनांक 19/12/2022 को आयोजित बैठक में ये मत स्थित किया गया कि ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें भाग 3 से संयुक्त फोटो तथा पारिवारिक पेंशनर्स का नाम एवं हस्तांतरित अंकित हो, वो पुनः भाग 3 प्राप्त करने तथा तहसीलदार से वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे प्रकरणों में दोस्तों पारिवारिक पेंशनरों का फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाए। इस संबंध में ये निर्देश जारी किए गए हैं कि पारिवारिक पेंशन भोगियों को भाग 3 में है तो फिर भाग 3 मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो बैठक हुई थी, बैठक स्तर में मुताबिक कार्रवाई की जाए ताकि पारिवारिक पेंशन धारकों को अन्यायपूर्ण से कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कोषागार ने निर्देश दिए हैं कि भाग 3 में पारिवारिक पेंशन भोगियों का विवरण है जो कि भाग 3 मांगने की जरूरत नहीं है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए और पेंशन धारकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। कोषागार निदेशालय ने अवगत करवाया कि 7वें वेतन आयोग की सुसंगति के अनुसार बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन रिवीजन नहीं किया गया है। इस संबंध में शासन आदेश के अनुसार पेंशन भोगियों की अंतिम वेतन का नेशनल रूप से निर्धारित करते हुए संशोधित पीपीओ जारी करना और फिर भी बड़ी संख्या में अभी भी वेतन पेंशन जो है वो डिवीजन लंबित है। कोषागार निदेशालय ने कहा है कि ऐसे प्रकरणों में चिन्हित किया जाए। इसके साथ ही स्थानीय पेंशन भोगी संगठनों की मदद ली जाए। पेंशन भोगी संगठनों की यहाँ पर जो है द्वारा ऐसे प्रकरणों की सूचना दी जाने संबंधी पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों की फाइल से पुष्टि करने संबंधी विभाग को पेंशन रिवीजन हेतु पत्र भेजा जाए तथा पीपीओ को निर्गत करता पदाधिकारी को पत्र की प्रतिलिपि जो है प्रेषित की जाए। इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है।
वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 18 महीने का बकाया डीए एरियर का पैसा आना शुरू हो चुका है। जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है जो कि 7वें वेतन आयोग के बारे में उन सभी को बता दें कि ये क्या आप सभी के लिए बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि अब आप सभी के लिए इस तारीख से 7वें वेतन आयोग का ये सब देखने को मिलेगा, जो कि आज की इस वीडियो के हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि दोस्तों महंगाई भत्ते को लेकर कितना प्रतिशत बढ़ने वाला है और आप सभी के डीए एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर है, तो दोस्तों देश की सभी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक कई राज्य पहले से ही कर्मचारियों के लिए गैस के दाम बढ़ा चुके हैं। जिन राज्यों में सिविल सेवक लागत भत्ते वृद्धि नहीं की गई है वे ट्यूशन सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन महंगाई भत्ता शुरू करने से पहले केंद्र सरकार सभी महत्वपूर्ण पहलों का बहुत सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करती है। सिविल सेवकों के लिए वर्जित समर्पित कार्यकर्ताओं को अपना लीक यहाँ पर जो है सब होना चाहिए। हम आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितनी बढ़ोतरी हो सकती है और इसमें कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी आप सभी को देखने को मिल सकती है। दोस्तों आपको खुश करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है। ऐसे में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने घोषणा की है कि राज्य की कार्यरत सभी पेंशनभोगी कर्मचारियों को यहाँ पर 1 तारीख से ही महंगाई भत्ता 5% बढ़ाया गया है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो है अब कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति को लेकर राज्य सरकार की ओर से सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा डीए में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। जी हां, सभी उम्मीदवारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सिविल सेवकों के लिए महंगाई भत्ता 50% तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा है तो केंद्रीय कर्मचारियों की स्थिति काफी सुधार होगी। इसके अलावा दोस्तों एक नए समूह ने केवल लोक सेवा वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेंगी, बल्कि उनका अपना कामकाज ठीक करने के लिए भी प्रेरित करेंगी। इससे दोस्तों यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में भी लागत प्रीमियम बढ़कर 4% आप सभी के लिए हो चुका है। इसको लेकर भी दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है। पीएफ ट्रस्ट का विवाद, पैसा वापस करने पर ईपीएफओ ने जो कहा है कि सेल की गलती है, यहाँ पर जो है ईपीएफओ पर इसका ठीकरा नहीं फोड़े। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर सेल के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच बड़ी खबर है। भविष्य निधि संगठन आरोप लगाते जा रहे हैं कि ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाने, पैसा वापस करने के बाद पेंशन न देने का बहाना खोजते हुए अमाउंट वापस किया गया है। इस पर ईपीएफओ ने अब पलटवार कर दिया है। बीएसपी कर्मचारियों ने बताया कि ईपीएफओ ने जवाब दिया है कि सेल के प्रबंधक की गलती है, ठीकरा ईपीएफओ पर नहीं फोड़ा जाए। ईपीएफओ का उद्देश्य था कि सबको हायर वेजेस पर पेंशन दी जाए, लेकिन और उसकी जो है शर्त के मुताबिक किसी नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अब सेल ने अपनी गलतियों को सुधारा और सारी बाकायदा सेल प्रबंध की करनी है, न कि ईपीएफओ को। ये बात ईपीएफओ के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर कर्मचारियों के सामने रखी। ईपीएफओ द्वारा आयोजित निधि आपके निकट कैंप में पहुंचे सेल के कर्मचारियों ने पेंशन भुगतान रोकने का सवाल दागे। रायपुर से ईपीएफओ कार्यालय से पहुंचे प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि ईपीएफओ उच्च प्रबंधन और सेल प्रबंधन के बीच का मामला है, इसलिए इसको हल करने के लिए उनके स्तर पर भी कुछ नहीं किया जा सकता। बीएसपी कर्मचारियों की ओर से दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर लगातार घेरा जा रहा है। सेल की जो है समस्त प्लांट में कर्मचारी ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म करने का मामला आ चुका है। डिमांड लेटर को वापस लेने और जमा चेक को वापस करने में हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जिम्मेदारी और आरोप सेल की सीपीएफ ट्रस्ट पर लगे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलएन सिद्दीकी ने यहाँ पर बातचीत के दौरान बताया कि एक सर्कुलर 31 मई 2017 के द्वारा यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर के द्वारा कार्यरत अथवा रिटायर्ड एम्प्लॉयज को इससे वंचित कर दिया गया था। आरोप है कि सेल द्वारा सीमित वेतन के अधिक वेतन हो जाने पर भी पेंशन फंड में वर्षों से लगातार अंशदान किया गया है। इसकी यहाँ पर जो है अनुमति ईपीएफओ से नहीं ली गई थी। पेंशन आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि भविष्य निधि संगठन ने अपने परिपत्र 22/1/2019 द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देशित किया था कि कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा जहां वास्तविक वेतन पर पीएफ फंड के लिए अंशदान किया जाता है, जिसे भविष्य निधि ने स्वीकार कर लिया है, ऐसे हालात में यह मान लेना चाहिए कि ईपीएफ ट्रस्ट 1952 के अंतर्गत पैरा 26 का अनुपालन करता है। इसलिए ट्रस्ट रूल का हवाला देकर सदस्यों ने उच्च पेंशन से वंचित करने का प्रयत्न महज एक षड्यंत्र प्रतीत होता है, जो कि अन्याय और असंगत पूर्ण है। वही दोस्तों आप सभी के महंगाई भत्ते बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, श्रम विभाग ने जारी किया आप सभी के लिए आदेश। 1 तारीख से ही दोस्तों लागू हो जाएगा आप सभी के लिए बदलाव। जी हां दोस्तों, श्रम यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों की कार्यरत श्रमिकों के लिए दोस्तों 1 तारीख से ही परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित किया गया है।
जाइंस लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक ने यहाँ पर जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 के मध्य 14 बिंदुओं की औसतन वृद्धि हुई है, जिसके अनुसार प्रति बिंदु जो है दोस्तों 20 रुपए की मानक से 45 अनुसूचित नियोक्ताओं के कार्यरत श्रमिकों की परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में प्रति माह दोस्तों 280 रुपए का यहाँ पर जो है वृद्धि की गई है। और दोस्तों इससे महंगाई भत्ता उनका जो है 4% बढ़ जाता है। तो यह हाल फिलहाल में आप सभी के लिए श्रम विभाग की ओर से यहाँ पर जो है आंकड़े जारी किए गए, जिसमें लेबर ब्यूरो शिमला ने जो है औद्योगिक सूचकांक यानी कि AICPI इंडेक्स जारी किया, जिसके बाद आप सभी के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का यह आंकड़ा साफ हो पाया है। तो आखिरकार आप सभी को पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी, पेंशन का रिवीजन का आदेश जारी हो चुका है और PPF में संशोधन का आदेश जारी हुआ है। 18 महीने के बकाया DA एरियर को लेकर आदेश जारी हुआ है और आने वाले समय में दोस्तों हम सभी का 4 से 5% महंगाई भत्ता फिर से बढ़ सकता है। और साथ ही जो हायर पेंशन को लेकर बात थी, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सेल की गलती बताई है और उन्होंने कहा है कि इसका जो है भांडाफोड़ यहाँ पर जो है ठीकरा जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर नहीं फोड़ा जाए, ये सेल की गलती बता दी जा चुकी है।